अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्कमेनिस्तान के नाज़रीन, आपको मेज़बान निज़ाम को चाहते हैं। आज हम एक बार फिर बात करेंगे जर्मनी में जारी यूरो कप के हवाले से। यूरो कप के 2 मरहले मुकम्मल हो गए। लीग मुकाबलों के बाद प्री क्वार्टर मुकाबले में सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। प्री क्वार्टर की सबसे बड़ी अपसेट उस वक्त देखने में कोई चैंपियन इटली को शिकस्त से 2-4 होकर घर जाना पड़ा। अब देखना होगा कि फिर क्वार्टर फाइनल में क्या होगा। क्वार्टर फाइनल की 8 टीमों ने अपनी जगह मुस्तकिल बनाई है। 2 दिन के वक्फे के बाद इस मुकाबले का आगाज होगा। इससे कल देखते हैं प्री क्वार्टर में मुकाबले में किस तरह टीमों ने अपनी जान बचाई और किस तरह अगले मरहले में जगह बनाई। जर्मनी में जारी यूरो कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। नीदरलैंड और तुर्की ने भी फाइनल 8 में जगह बना ली। इससे कबल मेज़बान जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड ने भी अपनी नशस्त कंफर्म की थी। प्री क्वार्टर फाइनल के 7वें मैच में नीदरलैंड ने रोमानिया को 0-3 गोल से शिकस्त दी। इस तरह 16 साल के तवील वक्फे के बाद डच टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम के फॉरवर्ड केप्को ने पहले हाफ में और स्कोरिंग का आगाज़ किया। दूसरे हाफ में मुतबादिल के लिए मिलन ने 2 गोल बनाकर अपनी टीम को अगले मरहले में पहुंचा दिया। राउंड ऑफ 16 के आखिरी मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। तुर्की की जानिब से दोनों गोल डेमिर ने बनाया। ऑस्ट्रिया की जानिब से वाहिद गोल गुरगोश ने बनाया। इससे कबल आखिरी 16 राउंड में स्विट्ज़रलैंड दिफाई चैंपियन इटली को 0-2 गोल से शिकस्त देकर पहली क्वार्टर फाइनल टीम बन गई। साबिक आलमी कप विनर फ्रांस ने बेल्जियम को 1 ऑन गोल की बदौलत शिकस्त दी। बेल्जियम के डिफेंडर के पांव से टकराकर गेंद नेट में चली गई। इस तरह फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एक और फेवरेट टीम इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 1-2 से शिकस्त दी। इस साल यूरो कप में यूरोप की 2 कमज़ोर तरीन टीमों स्लोवानिया और स्लोवाकिया ने अपनी शानदार कारकर्दगी से माहिरीन को हैरत में डाल दिया। खास तौर पर स्लोवानिया की नाकाबिल शिकस्त कारकर्दगी को सलाम है। इस टीम को इब्तदाई मरहले और प्री क्वार्टर फाइनल में कोई अरीब शिकस्त न दे सकी। प्री क्वार्टर मुकाबला और एक्स्ट्रा टाइम में बराबर होने पर पेनल्टी शूट में पुर्तगाल ने इस बेबी टीम को इवेंट से बाहर किया। यह सनसनीखेज मैच यूरो की तारीख में याद रखा जाएगा, जब शायकीन ने 120 मिनट के मैच में गोल स्कोरिंग मशीन रोनाल्डो को बेबस देखा। स्लोवानिया ने इस मैच में अपनी शानदार डिफेंस की बदौलत दुनिया के कामयाब तरीन स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रुला दिया। स्लोवानिया ने सनसनीखेज मुकाबले के 90 मिनट और इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के 20 मिनट तक यूरोप की एक ताकतवर टीम को बांध के रख दिया। कोशिश के बावजूद पुर्तगाली कप्तान रोनाल्डो 120 मिनट के खेल में गोल स्कोर करने में कामयाब ना हो सके। मैच के एक्स्ट्रा वक्त में मिलने वाली पेनल्टी भी रोनाल्डो ने ज़ाया कर दी। अपनी टीम के फतह के लिए मिलने वाले चांसेस को फ़ायदा मंद न बनाने पर रोनाल्डो के आंसू निकल आए। लेकिन पेनल्टी शूट के मरहले में पुर्तगाल के कप्तान ने गोलकीपर कोस्टा ने अपने अरीब टीम के इब्तदाई 3 शूट्स रोककर रोनाल्डो 11 की फतेह में अहम किरदार अदा किया। इस तरह कोस्टा की बहादुरी ने रोनाल्डो के यूरो कप को जारी रखा। पुर्तगाल अब जुमे को एम्बर्ग में शेड्यूल क्वार्टर फाइनल में साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस के मुकाबल होगा। इस मैच के अख्ताम पर गोल स्कोरिंग मशीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि ये मेरा आखिरी यूरो है और मैं इसको यादगार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुर्तगाली कप्तान पहले ही जर्मनी में रिकॉर्ड छठी यूरोपियन चैंपियनशिप में शिरकत करके रिकॉर्ड रकम कर चुके हैं। इनको यूरोपीय चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 14 गोल स्कोर करने का एजाज़ भी हासिल है। स्लोवानिया के खिलाफ पेनल्टी शूट मरहले में गोल करके रोनाल्डो यूरो में 3 पेनल्टी शूट आउट मरहले में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। ताहम वो अभी तक कोई फील्ड गोल करने में कामयाब नहीं हो सके। दौरान मैच तो रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस की, ताहम उन्होंने अपने आवाज़ बरकरार रखते हुए शूट आउट के मरहले में कामयाब शूट करके साबित किया कि वो हालात को कंट्रोल करने का फन जाते हैं। यूरो 2024 में अब तक कोई गोल ना करने वाले खिलाड़ियों में रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा 20 शॉट्स लिए हैं। ये बड़े टूर्नामेंट में इनका सबसे तवील वक्त तक गोल स्कोर ना करने का नया रिकॉर्ड है। बशमूल पेनल्टी शूट आउट रोनाल्डो ने अपने कैरियर में पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के ग्रुप मरहले में गोल करने में कामयाब ना हो सके।